हेलो नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा प्रसंग कृष्ण और सुदामा के मित्रता की। ये तो जग प्रसिद्ध है कि ऐसी मित्रता ना हुई है ना होगी, क्योंकि दोनों ही एक कहाँ राजा और एक रानी। सुदामा बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे और उनकी पत्नी बार बार उनसे कह रही थी कि आपके तो मित्र जो हैं, अब कहते हैं आप लोग साथ में एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, गुरु संदीपनी के यहाँ पढ़े हैं, आप लोग साथ ही, आप एक बार क्यों नहीं उनके पास जाते हैं और अपनी दरिद्रता की, अपनी बेबसी की बात बता रही, तो हमारे कुछ हालात सुधर जाएंगे। परंतु सुदामा संकोचवश कभी भी इतना बड़ा साहस नहीं कर पाते थे, क्यों कृष्ण तो तब द्वारका के राजा थे, द्वारका के द्वारकाधीश बन चुके थे और सुदामा बहुत ही गरीबी में जीवन यापन कर। परंतु पत्नी और बच्चों के कहने पर, बहुत कहने पर, तब सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारका जाने लगे। तब उनकी पत्नी ने कुछ चावल के भुने हुए चवैना जिसे कहते हैं, वो उनकी पोटली में बांध दिया और बोला, देखिए हम लोग तो बहुत ही गरीब हैं, हमें उनको देने के लिए भेंट कुछ नहीं है, आप यही उनको भेंट स्वरूप हमारी तरफ से दीजिएगा। वो लेके सुदामा जी कई दिनों की पद यात्रा करने के बाद द्वारका पहुँचे। अब वहाँ जाने के बाद उनके और भी फटे हाल हो गए, वो धूल धूसरित हो गए, उनके वस्त्र भी जगह जगह से फट गए। वो जब गेट पे द्वार पे पहुँचे तो द्वारपालों ने अंदर नहीं जाने दिया। उनके कहने पर भी कि मैं उनका मित्र हूँ, उनका गुरुकुल का साथी हूँ, परंतु द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। तब सुदामा ने बेबस होके बोला, ठीक है, एक बार जाके कृष्ण से सिर्फ मेरा नाम बता दो, सुदामा आया है, अगर वो मिलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं से लौट जाऊंगा। तब किसी द्वारपाल ने दया खाते हुए उनके ऊपर जाके कृष्ण जी को बताया कि द्वार पे एक आया हुआ है, बहुत ही भिखारी सा जान पड़ता, बहुत ही बेबस दरिद्र, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये नाम सुनते ही कृष्ण भगवान नंगे पांव सिंहासन से उतरकर नंगे पांव अस्त व्यस्त वस्तु के साथ वो भाग के द्वार पे आए और सारे दरबारी और द्वारपाल सब देखते रह गए। और कृष्ण भगवान गए, जाके सुदामा को खुद लेके आए साथ में और अपने सिंहासन पे बिठा के उनके पद धुलवाए, उनके पानी मंगवाया, उनके पैर साफ कराए, उन्हें नए वस्त्र पहनवाए, उससे बिठा। फिर बोला, क्या बात है आपकी, और कैसे हाल चाल है, क्या पूछा। फिर बोला कि आप कुछ छुपा रहे हो, क्या है। तो बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं। शर्म के मारे सुदामा अपनी चावल की पोटली को छुपा रहे थे। तब कृष्ण भगवान ने बोला, देखो मित्र, एक बार बचपन में भी तुमने यही किया था, और जब गुरु माता ने हम लोग को, जब हम जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते थे, और उस समय गुरु माता ने तुमको कुछ चावल के चवैने कुछ दिए थे हम दोनों के लिए, परंतु आंधी तूफान आ गई थी। वो रात याद है। तो सुदामा बोले, हाँ। कह रहे, आंधी तूफान आ गई थी और हम लोग अलग अलग एक वृक्ष की अलग अलग डालियों पे हम चढ़ के छुप गए थे कि जब तक आंधी तूफान खत्म होता है फिर हम घर को जाएंगे। तब तुमने चुपके से वो चवैने खा लिए थे, अब मुझे नहीं दिए थे। मैं समझ रहा था, मैंने कहा भी था, परंतु तुमने नहीं दिए थे। मैंने याचक की बाती मांगी थी कि कुछ है तो दे दो, मुझे कुछ खाने की आवाज़ आ रही है, कुछ मुझे शब्द सुनाई दिया, दे दो, परंतु तुमने नहीं दिया। मैं तुम्हें इसी अवस्था का आगाह कराना चाहता था, इसी की वजह से मैं तुम्हें तुमसे वो याचक की भांति मांग के लेना चाह रहा था, लेकिन अब मैं नहीं, इस चीज़ को नहीं दोहरा सकता हूँ। और ज़बरदस्ती उन्होंने उसकी पोटली से वो चावल ले लिया, और जैसे ही उन्होंने एक मुट्ठी खाई, वैसे ही सुदामा के कुटी जो थी वो राजप्रसाद में बदल गई। उसके घर में सोने चांदी की बरसात होने लगी, उनका पूरे वैभव शान वैभव ठाट हो गया पूरा। और फिर जब दूसरी बार फिर खाने लगे, तब रुक्मिणी ने आके उनको रोक लिया, बोला अब बस करिए, बहुत है। और तब जाके कृष्ण रुक गया। और ऐसे मित्रता थी इनकी, और ये मित्रता ना हुई है ना होगी। और कृष्ण ने अपने मित्र को
सारा कुछ दे दिया, सुख समृद्धि दे दी, परंतु ये है कि उनको इतने दिन कष्ट भोगने पड़े। ये सिर्फ कर्म का था, कर्म का फल था कि उन्होंने बिना भोग लगाए, भगवान को बिना भोग लगाए वो खुद लिया था। इसलिए कहते हैं ना, जो भी है, जरूरी नहीं है 56 भोग ही हम भगवान को दे, अच्छी चीज़ें दे, हमारे पास जो है, हमारे सामर्थ्य अनुसार, श्रद्धा अनुसार जो है वो श्रद्धा पूर्वक भगवान को अर्पित करें और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। और इसी के साथ आज मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।